Hello friends, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. So friends, आपकी डिमांड पर मैं जो है आज हमारा सीजी बोर्ड के स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं 12th क्लास का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। इससे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो आपका 9 तारीख को पेपर होने वाला है वो मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसका लिंक भी मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिनअप करके प्रोवाइड करा दिया है। और अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, वैसे मैं खुद से ही आपको कोशिश कर रही हूँ कि सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा दूँ, बट फिर भी अगर आपको जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। आज हमारा जो ये अर्थशास्त्र का है इसको हम देखने वाले हैं। कुछ सॉल्यूशंस आपको जो 1-1 मार्क्स के हैं वो मैं भी बता दूंगी। बाकी सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी अपना पेपर देने जाते हैं वो अपने इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से रीड किया कीजिए, क्योंकि उससे हमें हमारा एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं और किस तरीके से हमें उनको आंसर करना है। तो क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे 1-1 मार्क्स वाले हैं, अब इसमें जैसे मैं बताना चाहूँगी, प्रश्न क्रमांक लिखा हुआ है ये आपका 5th इंस्ट्रक्शन जो है कि 19 से 24 तक जो है दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन वाले हैं, और जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क के हैं। तो सबसे पहले एक बार आप उनको रीड कीजिए, उनका आंसर आपको 250 शब्द में देना है। उनको रीड कीजिए, क्या पता हो सकता है वो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से आते हों, तो आप जो है उनका आंसर जल्दी से देने की कोशिश कीजिएगा। और फिर आप उनको जो है सोचिए बैठ के कि किस तरीके से आप जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उनको करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको जो अति लघु 1 वर्ड में आंसर करना है इसका, देखिए 1 से लेके 8 तक आपको यानी कि 8 मार्क्स के 1-1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है। तो यानी कि जो तटस्थता वक्र है उसका जो झुकाव है तो वो आपको बताना है इसमें, तो वो हमारा होगा वो घटता हुआ। जो तटस्थता वक्र है उसका जो झुकाव होता है वो घटता हुआ यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। फिर है हमारा सेकंड क्वेश्चन, टमाटर का बाजार मुख्य रूप से किस प्रकार का बाजार है। तो जो ये टमाटर का बाजार है ये मुख्य रूप से सब्जी मंडी का बाजार है। थर्ड है, चेक किस प्रकार की मुद्रा है। तो ये आप भी जानते हैं कि जो चेक होता है वो कोई मुद्रा नहीं होती, यह बैंक को उसके जो खाता धारक होता है उसको दिया गया एक आदेश यानी कि ऑर्डर होता है। किस खाते में जमा राशि पर अधिक ब्याज दर प्राप्त होती है। तो जो ये है फिक्स डिपॉजिट जो खाता होता है आपका, उसमें अधिक ब्याज दर प्राप्त होती है। फिर है 5th वाला, घाटे का बजट का एक प्रभाव लिखिए। तो ये आपके जो नोट्स में आपके टीचर्स ने आपको लिखवाया हुआ होगा अच्छे से, आप उसको इसमें 1 लाइन में या फिर शॉर्ट आंसर जितना कर सकते हैं उसमें आप इसका आंसर करेंगे। फिर है हमारा 6th वाला, कर वंचन क्या होता है। तो ये देखिए, कर वंचन यानी कि जो बिना कर का भुगतान किए कर से मुक्त होना, यानी कि जो कर है उसका भुगतान नहीं किया और उससे मुक्त हो जाना, वो हमारा कर वंचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति कैसी है। देन भुगतान संतुलन यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी जो कंडीशन आपको बतानी है हमारे इंडिया में। फिर हमारा 8th क्वेश्चन है, अवमूल्यन किसे कहते हैं। तो विदेशी मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा को सस्ता कर देना। क्या है, रिपीट करूंगी मैं, कि जो विदेशी मुद्रा होती है उसकी कंपैरिजन में अपनी कंट्री की जो हमारी मुद्रा होती है उसको सस्ता कर देना अवमूल्यन कहलाता है। फिर हमारे स्टार्ट होते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ये आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 12 मार्क्स में हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन है, लागत वृक्कों की आकृति के समान होने के कोई 3 कारण लिखिए। 10th क्वेश्चन, क्षेत्र के आधार पर किन्हीं 3 बाजारों को समझाइए, पॉइंट्स में बताएंगे आप। बचत को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 तत्वों को समझाइए, ये भी आप पॉइंट्स में बताएंगे। राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक नीति में 3 अंतर बताइए। अंतर बताएंगे तो हमेशा ऐसे बॉक्स रेडी करेंगे, बीच में लाइन करके हेडिंग यहाँ पे डालेंगे, फिर उसको पॉइंट्स में बताना आप ऐसे स्टार्ट करेंगे दोनों साइड में। फिर है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं अपितु पूरक है। इस कथन को तर्क देकर समझाइए। ये आपका देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आपको ऑप्शन में दिया गया है, या तो आप इसका आंसर कीजिए या फिर आपको बताना होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की 4 विशेषताएं, आप पॉइंट्स देख के बताइए। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये भी आपका ऑप्शन में दिया गया है 4 मार्क्स का।
तो इसमें भी आपको या तो बताना है कि उत्पादन फसल की किन्हीं 4 लक्षणों की व्याख्या करेंगे, या फिर फर्म के संतुलन को परिभाषित करते हुए फर्म के संतुलन की कोई 3 शर्तें लिखिए। इसमें आप पहले लिखेंगे फर्म के संतुलन की डेफिनेशन आप देंगे, फिर उसकी कोई 3 शर्तें बताएंगे। फिर है किसी देश के उत्पादन से संबंधित निम्न सूचनाएं दी गई हैं, उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर निम्न की गणना कीजिए, सकल घरेलू उत्पाद की या फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद। या तो आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे या फिर आप इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही इंस्ट्रक्शन को पढ़कर इसके आंसर करेंगे। 16th क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का आप है, ऑप्शन में आंसर करेंगे। फिर हमारा आ जाता है 17th क्वेश्चन, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में या तो आप अंतर बताएंगे या फिर आप भुगतान शेष में असंतुलन को ठीक करने के कोई 4 सॉल्यूशन यानी कि उपाय बताएंगे। फिर 18 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के कोई 4 गुण लिखिए, या तो आप इसको बताइए या फिर बैंकों के 4 महत्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना होगा। फिर हमारा आ जाता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मांग के नियम के अपवादों का वर्णन कीजिए। फिर इसमें या तो आप इसको 6 पॉइंट बताएंगे इसके, या फिर आप लिखेंगे उदासीनता वक्रों की किन्हीं 6 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। फिर हमारा इसमें 20 वाला जो क्वेश्चन है वो है उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं, या तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उपभोक्ता संतुलन, फिर हम लिखेंगे इसके बारे में। फिर हम उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं एवं दशाएं स्पष्ट कीजिए, या फिर आप इस वाले को लिखेंगे। फिर हमारे पास 21st क्वेश्चन एक और है, वो भी हमारा 6 मार्क का है, इनमें से भी आप किसी एक का आंसर करेंगे। फिर हमारे जो 22 वाला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता तथा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अंतर लिखिए, तो इसमें भी हमें अंतर बताएंगे और वो जो होंगे हमारे 6 पॉइंट्स होंगे, आपको 6 पॉइंट्स उनके बताने हैं। या फिर या तो इस वाले का आंसर कीजिए, या फिर आप एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर बताइए। तो ये भी आप ऐसे ही करेंगे, जब भी अंतर बताने होते हैं हम ऐसे ही करते हैं। फिर आता है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, ये भी हमारा 6 मार्क्स का है, अत्यधिक मांग के किन्हीं 6 प्रभावों को समझाइए, या फिर कीन्स के सिद्धांतों की किन्हीं 6 आलोचनाएं लिखिए। इनमें से भी आप कोई एक क्वेश्चन जो है अच्छे से करेंगे। सो गाइज, ये था हमारा सैम्पल पेपर। आई होप ये आपको समझ आया है और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल है, सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी अंशु को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं अभी आपके लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम गाइज, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।